नमस्कार दोस्तों, योगाचार्य संपत शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि भुने हुए चने, जो सेके हुए चने, उनके कितने लाभ हैं, किस तरीके से आपको खाना है, इसकी जानकारी अपन जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह जो खाली पेट भुने हुए जो चने खाते हैं ना, उनके पहले 6 लाभ बता देता हूँ। उसके बाद जो जानकारी है, जो जो उपयोग है, जो जो प्रयोग करने हैं, वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले चने की बात बता दूं। देखो, ये काबुली चने नहीं है, ये देसी चने हैं, ठीक है। और ये देसी चने भी दो तरीके के हो रहे हैं। आजकल कुछ कंपनियां जो है ना, वो इनको रोस्टेड करके मतलब वो करके बनाती है। और ये जो हमारे यहाँ है, ये उपलब्ध है, ये देसी चने और भट्टे से सिके हुए हैं, नमक में सिके हुए हैं ये चने, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये चने खाने हैं। तो ये भुने हुए चने, इनके 6 लाभ बता रहा हूँ। सबसे पहला है कि खाली पेट तो आपको ये चने खाने हैं। अब खाली पेट आप जैसे पहले आप सुबह सुबह खाएंगे ना, खाली पेट फ्रेश होने के बाद, उसको कहा जाता है खाली पेट, है ना। तो सबसे पहले तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। रोज सुबह सुबह जो खाली पेट रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे ये चने। तो आप कुछ लोग इनको छिलके सहित खाते हैं। मेरा आग्रह है कि छिलके सहित नहीं खाएं, और इनको थोड़ा थोड़ा, ये इसे एक साथ नहीं खा सकते आप, ठीक है। थोड़े थोड़े खाएंगे तो वो मुंह में भी नहीं फंसेंगे, मतलब एकदम उल्टी जैसा मन भी नहीं होगा। उसके अलावा बात करता हूँ दोस्तों, तो जैसे वजन कंट्रोल तो एक मुट्ठी चने अगर आप खाएंगे ना, तो आपको वजन कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि ये इसमें क्या है कि चने खाने से लंबे समय तक आपके जो पेट है ना, वो भरा भरा सा रहता है। तो सुबह भूख नहीं लगती है, और इससे आप और डाइटिंग से बचते हैं, और आपका वजन कंट्रोल रहता है। फिर वह कब्ज में बिल्कुल, चना कब्ज से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। आप थोड़े से चने भून लिए, जैसे ये भुने हुए चने मेरे पास है, इनको खाली पेट सेवन करना है, और काफ़ी आराम मिलता है। कब्ज होने पर कुछ दिनों तक लगातार भुने हुए जो चने हैं ना, ये खा सकते हो आप। ये मैंने भून रखे हैं चने, और बाज़ार में भी मिलते हैं। और स्वास्थ्य पाचन शक्ति की बात करें तो आपको दोस्तों, पाचन कमज़ोर होता है ना, तो उनको बीमारी का सामना करना पड़ता है अलग अलग। तो उनके लिए ये बहुत रामबाण है, खून को साफ करता है। और पुरुषों के लिए जो वीर्य बढ़ाता है, और उसकी निजी समस्याएं हैं जो, उनको भी दूर करता है। और पुरुषोत्तम में भी इसका विकास करता है। इसके साथ ही आपने देखा होगा दोस्तों, ये फाइबर और प्रोटीन का खजाना है। ये भुने हुए जो चने हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज को एक साथ कंट्रोल करते हैं। जो जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या बढ़ने की कगार पे है, ठीक है, तो उनको भी ये चने खाने हैं आपको। और इसके अलावा डायबिटीज वाले घरों में तो देखा होगा, कुछ लोग इसको खाते रहते हैं, उनके डिब्बे भरे हुए होते हैं। तो इसके साथ गुड़ भी कैसे खाया जाता है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। और उसमें क्या है कि देखो, आजकल जैसे इनको जैसे आंच पे भुनना जाता है, तो ये कुरकुरे से हो जाते हैं, और स्वाद भी लाजवाब हो जाता है इनका। तो इसमें क्या, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स का बहुत बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ी बात है कि ये फैट को भी कम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन का खजाना है, वजन घटाने में सहायक है आपके, डायबिटीज के लिए अच्छा है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, देखो, जब तक आप आयुर्वेद शैली जीवन जीना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप स्वस्थ और निरोग नहीं रह सकेंगे। एलोपैथी कोई स्वस्थ और निरोग रहने की विधि नहीं है। ये आपकी जो भारतीय परंपरा है, जो आयुर्वेद परंपरा है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें अब आपको कुछ जानकारी ऐसे चाहिए होती है कि भाई इसको कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, जो ये आप सुबह सुबह जो खाली पेट खा रहे हो ये चने, ठीक है, तो चना क्या करेगा कि आपके जो टॉक्सिन, जो गंदगी जो शरीर में जमा है, तो उसको बाहर निकालेगा आपके शरीर से। तो उसमें क्या होगा कि आपकी त्वचा में निखार आ जाएगा, और खून साफ हो जाएगा। तो सारी समस्याएं, खून संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। और अधिकतर लोग सर्दियों के मौसम में भी ये इसको खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा देखो, चने में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, नमी है, चिकनाई है, रेसे हैं, कैल्शियम है, आयरन है, सभी विटामिन जो जरूरी है वो मौजूद है। और एक मुट्ठी चना खाना आपको, बस, ज़्यादा नहीं खाना। एक मुट्ठी नियमित रूप से अपने बच्चों को खिलाइए, और अपने परिवार वालों को खिलाइए रोजाना। देखो, एक मुट्ठी समझो, या 3 से 4 बड़े चम्मच आप खा सकते हैं, ठीक है। और सुबह खाली पेट खाए तो अच्छा है। फिर अब अगर आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तो कभी भी खा सकते हैं। आप किसी यात्रा में जा रहे हैं तो इनको लेके जा सकते हैं। वहाँ पे मान लो सुबह सुबह ऐसे बाज़ार में मिलने वाले वो पोहे खाने के बजाय, तो ये एक चीज़ अच्छी रहती है। इसके अलावा इसमें क्या कि लोग पूछते हैं कि इसकी सर तासीर क्या होती है। तो देखो, चने की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में खाना और भी फायदेमंद है। और चने में मौजूद फाइटो इंजेक्शन जो है, वो आपका पावर बढ़ाता है, शारीरिक पावर बढ़ाता है। और इसके अलावा
इसके खाने से चेहरे में खुशी ला देता है, मूड अच्छा कर देता है चना। इसीलिए तो लोग कहते हैं चना जोर गरम, ठीक है। तो इस तरीके से, और पेट में अगर पेट की ज़्यादा है तो इससे देखो अधिक नहीं खाना है आपको, वरना पेट में गुड़ गुड़ भी हो जाती है ना। तो भुने हुए चने के नुकसान भी है, तो ज़्यादा नहीं खाना है ना। उसके बाद बात करते हैं, देखो भुना हुआ चना सबसे अच्छा क्या है कि एक और चीज़ है, एक प्रयोग है कि सांस की बीमारियों में इलाज में भुने हुए जो चने हैं ना, ये जो बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले जो ये भुने हुए चने का सेवन करना है, और इसके बाद 1 गिलास गर्म दूध पी लेना है, यानी गुनगुना दूध, ठीक है। एक प्रयोग तो ये करना है सांस की बीमारी में। और इसके अलावा आप गुड़ चने का सेवन करते हैं तो भी वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता ही है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं, हालांकि मैं जिम का विरोधी हूँ, आप योगासन कर सकते हैं, उनको भी चना खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है, वजन कम करने के लिए भी ये बेस्ट माना गया है। तो एक सावधानी और आपको रखनी है, एकमात्र सावधानी कि भुने हुए चने के खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से आपके पेट की दर्द में जो पेट दर्द हो सकता है, ठीक है। तो अपने बच्चों को सुबह सुबह नट्स जो खिलाए जाते हैं उसमें ये चने ज़रूर शामिल करें। और इसके अलावा जो गांव में या जो आजकल भुने हुए चने और गुड़ पूछा जाता है, तो वो सर्दियों में भी खाया जाता है। और इसमें कौन सा चना अच्छा है, मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने साधारण चने लिए हैं, काले चने समझ लो इनको, बिल्कुल ये काबुली चने नहीं है। तो इनका क्या कि काला दाना आजकल दैनिक आहार में बिल्कुल उत्कृष्ट है, बिल्कुल उत्कृष्ट और बहुत अच्छा है। जैसे डायबिटीज़ को कम कर रहा है, हृदय के जोखिम, जो हार्ट के वजन को कम कर रहा है, तो ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा बात करेंगे भाई, ये एनीमिया की शिकायत को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत बना रहा है, पेट के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ये चने जो खाने हैं ना, अब इसमें देखो कुछ लोग इसमें नमक मिला के, और वो जो बाज़ार में है ना इस पर बेसन लगा हुआ आता है, वो नहीं खाने हैं मूँगफली के। देखो ये अच्छे से है, तो इनको साफ़ किया जा सकता है। कुछ लोग इसको डायरेक्ट खाना भी पसंद करते हैं। देखो ये तो जल गया, अब जल गया भाग तो कार्बन हो गया ना इस चने के, इसमें आप ये पशुओं को खिला सकते हैं। बाकी ये अपने जीभ के स्वाद के लिए देख कर नहीं खाना है, आपको अपने शरीर के स्वाद के लिए, मतलब शरीर के स्वास्थ्य के लिए खाना है। इसके अलावा हमारे चैनल पर सारी चीज़ें, वो जानकारी जो आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली है, वो भी प्रसारित की जाती है। अब इस चने को गुड़ के साथ खा सकते हैं थोड़ा सा ना। इसके अलावा आप अगर नहीं मान रहे हैं कि हमारे को है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये चने हैं तो इसमें क्या है कि इनको साफ़ किया और इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल के, और नींबू का रस डाल के, तो उसको भी आप सेट करके अच्छे से खा सकते हैं। यात्रा काल में ले जाएं, यात्रा में खा सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर यह भी जानकारी दी जाएगी आपको कि किस तरीके से अन्य पदार्थ जैसे मुरमुरे कैसे खाने, चावल के मुरमुरे कैसे खाने। तो दोस्तों आप क्या करें कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं ठीक है, कर लिया होगा, हाँ ये नीचे जो सब्सक्राइब है ना, इसको सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे क्या है, ये सब्सक्राइब बटन बना रखा है उन्होंने, इसलिए यूट्यूब वाले चाहते हैं कि भी आपको जानकारी और अच्छे से मिलते रहें। और इसके अलावा जैसे ये देखो मैं चने ना, ये देखो अब आपको इतने प्यारे मीठे लगते हैं। रोस्टेड चनों से तो बजाय देखो कुछ तो है ना, ये जो आपने देखा होगा कि जो आसपास के लोग हैं ना, जो भट्टू पर इनको रोस्टेड करते हैं ना, ये चने बड़े मीठे होते हैं, ठीक है। अब ये मिठास डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर रही है, देखो ये प्राकृतिक मिठास है, ठीक है। हम लोग जो शक्कर खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं, लेकिन ये प्राकृतिक मिठास है। और एक ऐसी मान्यता भी है कि किस दिन चने नहीं खाएं, तो शनिवार के दिन जो है ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन चावल, चिवड़ा, चने ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी थोड़ा अनुकूल नहीं है, मतलब तो शनिवार के दिन मत खाना। और इसलिए आपको यार गुरुवार के दिन भी आपको नहीं खाना चाहिए, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो शनिवार को ये इसको नहीं खाना है, कोई बात नहीं। आप खाते भी हो, रेगुलर खा रहे हो, तो आपको जैसे बीमारी है, आप अपना रेगुलर खा रहे हो तो ये नियम पालना आवश्यक नहीं है ना। अगर आप कभी कभार खा रहे हो तो आप ये नियम देख लेना। और इसके अलावा जैसे भीगे हुए चने जो वो कैसे बनते हैं, वो भी हमारे इस चैनल पर आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया और इस जानकारी को प्राप्त किया। तो बस वादा ये करो कि आप एक मुट्ठी चने, देखो हम जो दैनिक जीवनचर्या आपकी बदलने के लिए हम ये जो चैनल बनाया है, तो आपकी दैनिक जीवनचर्या बदले, आप स्वस्थ रहेंगे।
इसके अलावा जैसे सारा चार्ट आपको जीवन में कहीं कोई रोग नहीं आए, ऐसी हमारी प्रार्थना रहती है, ऐसी हमारी महत्वाकांक्षा रहती है। तो ये चने हैं और इनकी जैसे आपको बूस्टर डोज भी बनाते हैं हम लोग इसका, जैसे चना हुआ, मूंगफली हुआ, जो सेम प्रकृति की चीज़ें होती हैं ना, तो इसमें अश्वगंधा भी डाला जाता है, तो वो एक अच्छा सा लड्डू भी बना दिया जाता है, तो वो भी खा सकते हैं और सारे सूत्र इस पर प्रसारित किए जाते हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर ले। हमारी पुस्तक भी है, तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं।